हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग क्या करें, यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। डेवलपमेंट कहाँ से और कहाँ तक प्रोसीड करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो डेवलपमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक तो हम लोग का जाता है, बट आप लोग क्या समझते हैं जनरल टू स्पेसिफिक से। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक से जनरल भी तो हो सकता था आंसर, है ना। तो जनरल टू स्पेसिफिक से मीन्स ये है, एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, अब जब छोटा बच्चा जो होता है, जब वो रोता है तो क्या करता है, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, रो रहा है, हाथ पैर भी हिला रहा है, मार रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, तो पूरी बॉडी पार्ट्स के साथ वो क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, रो रहा है। वही बच्चा जब क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या फिर से ऐसे ही करता है बड़े होने के बाद भी, कि आप अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहा है, पूरे बॉडी पोस्चर को शो कर रहा है। नहीं, बच्चे को, अब जो बच्चा है बड़ा हो गया है, ठीक है, अब उन्हें पता है कि अपना स्पेसिफिक कौन सा, किस तरीके से हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, अपने इमोशन को शो करेंगे। अब वो अपने इमोशन को शो करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं करेगा, है ना। इसीलिए जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ठीक है, ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो रहा है, अडल्टहुड की तरफ हम अपना एक पैर आगे रखते हैं ना, एक स्टेप हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो ऐसा कौन सा पीरियड है जहां पे से हम लोग क्या करते हैं, अपना एक स्टेप आगे की तरफ लेते हैं। अडल्टहुड स्टेज पे हम लोग गए नहीं है, अडल्टहुड स्टेज से हम लोग पीछे हैं, लेकिन उस स्टेज में हम क्या करते हैं, अपना एक फर्स्ट स्टेप ले चुके होते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप छोटी क्लासेस में थे, तो अब आपने क्या सीखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए आपने इससे पहले क्या सीखा है, आपने नंबर्स लर्न करे, है ना। आपने सीखा 1 2 3 4 नंबर्स क्या होते हैं। और फिर आपको मैम ने कैसे सिखाया कि ठीक है, यहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स रख दी, यहाँ पे 2 और रख दी, तो फिर आपने काउंट करने स्टार्ट किया 1 2 3 4। फिर बेस बनाया ना आपका, कि आपने 1 2 3 4, और फिर आपको बताया गया कि बेटा देखो यही तो एडिशन होता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है कि अडल्टहुड में जो हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं, वो कौन से स्टेज पे रखते हैं। तो हम वो कौन से स्टेज पे रखते हैं, हम रखते हैं एडोलसेंस में। ठीक है, अब अगर आप लोगों को स्टेजेस याद नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को स्टेजेस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी कंप्लीट सिलेबस जो आप लोगों ने यूनिट 1 का अगर विजिट किया होगा, देखा होगा, प्रॉपरली वॉच किया होगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे या कोई टॉपिक समझ में नहीं, आप बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी अगेन एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अपलोड कर दूंगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एडोलसेंस। अब यहाँ पे एडोलसेंस ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आपको सबसे पहले स्टेजेस पता होनी चाहिए, स्टेजेस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास कौन सा पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड जो हम लोगों का आता है, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोगों का क्या होता है, इन्फेंसी। ठीक है, अब ये इन्फेंसी पीरियड हो गया। इन्फेंसी ये हमारा कौन सी एज तक चलता है, ये हमारा, अब देखिए इन्फेंसी से भी पहले आप लोगों का एक और आता है, एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। इन्फेंसी मैंने लिख दिया है। सबसे पहले जिसको, जहां से आप स्टार्ट करते हो, वो होता है हमारा प्रीनेटल। ठीक है, प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड से मीन्स क्या होता है आपका, गर्भावस्था, जब बच्चा क्या होता है, माता के गर्भ में होता है। ठीक है, वहां से हम लोगों का क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्रीनेटल पीरियड के बाद आता है हमारे पास इन्फेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पीरियड आता है इन्फेंसी का। इन्फेंसी कब तक चलता है, अप टू 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स। दैट मीन्स जन्म से, बर्थ टू 2 इयर्स, जन्म से लेके 2 साल तक हमारा इन्फेंसी का पीरियड चलता है। देन थर्ड हम लोगों के पास आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारी स्टेज होती है, वो कब तक होती है,
2 years to 6 years। ठीक है, 2 साल से 6 साल तक हम लोग का कौन सा स्टेज चलता है हम लोग का यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का। देन हम लोग को मिलता है नेक्स्ट वन 4th लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, मैंने एलसी से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो जाएगा। तो लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो हम लोग की कितना होता है 6 to 12 ईयर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है मैंने आप लोग को पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। अर्ली चाइल्डहुड की एज लिमिट तो मैंने आपको बता दी 2 to 6 ईयर्स होती है, लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है उसको इरिक्सन ने टॉय एज भी बोला है। तो आप लोग के पास क्वेश्चन बनता है सीटेट में, टॉय एज कौन से पीरियड को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ऐसे लेटर चाइल्डहुड जो हम लोग के पास होता है 6 साल से 12 साल के बीच में, तो इस स्टेज को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, एलिमेंट्री प्ले एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए कि कौन से स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेजेस हमने कर लिए। देन इसके बाद हम लोगों के पास आता है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस आता है, तो एडोलसेंस हम लोगों का कौन सा एज में होता है 13 साल से 13 to 19 ईयर्स। तो 13 साल से 19 साल तक की एज वाला हमारा पीरियड होता है एडोलसेंस का। ठीक है, अब एडोलसेंस के एग्जैक्टली बाद हम लोग के पास कौन सा स्टेज आता है, एडोलसेंस हम लोग का कौन सा हो गया 5th नंबर हो गया। देन अब हम लोग का अपना 6, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो 6 स्टेज हम लोग की होती है यहाँ पे अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, तो हम लोग के पास अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, अर्ली अडल्टहुड ये वाली स्टेज जो आपकी होती है ये आती है आपकी 20 साल से लेके 40 साल तक। ठीक है, 20 to 40 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग अपना स्टेप ले चुके होते हैं अडल्टहुड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग के पास आता है 7th मिडिल एज। मिडिल एज, ठीक है, तो हम लोग के पास आता है यहाँ पे मिडिल एज। ठीक है, अब जब हम लोग को यहाँ पे मिडिल एज का कॉन्सेप्ट हम लोग के पास यहाँ पे आ गया है, तो मिडिल एज जो पीरियड होता है ये कब तक चलता है, ये चलता है हम लोग का 40 to 60 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग का ये चलेगा 40 to 60 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है तो हम लोग प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे हैं, बट चलिए हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली अच्छे से लिख पाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो मिडिल एज हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल एज हम लोगों का होता है 40 साल से 60 साल तक। अगेन 0, ओके डन। तो 40 साल से 60 साल तक हम लोग का चलता है मिडिल एज। देन आफ्टर मिडिल एज के बाद हम लोग का हो गया है ओल्ड एज। ठीक है, नाउ द ओल्ड एज, तो 8th स्टेज हम लोग की हो जाती है ओल्ड एज। ओल्ड एज हम लोगों का क्या हो जाएगा अबव 60 ईयर्स। 60 साल के बाद हम लोगों का किस में आ जाते हैं, हम लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के टोटल 8 पीरियड्स हो गए हैं। तो हम लोग को 8 पीरियड्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नेक्स्ट स्टेज में एक स्टेप ले रहे हैं, देखिए अब एक स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, तो उससे ठीक एग्जैक्टली पहले वाली स्टेज में हमने एक स्टेप हमने मूव ऑन कर लिया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को 8 पीरियड्स पढ़ाए डेवलपमेंट के, तो इन 8 पीरियड्स में सबसे पहला डेवलपमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हम लोग का स्टार्ट हुआ था प्रीनेटल स्टेज से। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, ये 8 के 8 पीरियड्स कंप्लीटली लर्न होने चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को पिन भी कर दूंगी वीडियो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which principle of development suggests that the different body system grows at different rate। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है जो बॉडी का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेट के साथ ग्रो होते, ठीक है, उनका धीरे धीरे अपने अपने रेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं।
तो हम लोग का ये कौन सा प्रिंसिपल होता है? ये प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने रेट से ही क्या होता है, डेवलप होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल अब आपको बताने हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था, पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। स्किल्स, दो टाइप्स की हम लोगों के पास स्किल्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक हम लोगों के पास होती है फाइन मोटर स्किल एंड नेक्स्ट वन मोटर। ठीक है, फाइन मोटर स्किल से मीन्स होता है जब जो हम छोटा छोटा काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे काम करते हैं वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। जब हम क्या करते हैं, दैट मीन्स जब हम अपनी क्या करते हैं, मसल्स को यूज क्या होता है, कह सकते हो जब हमारी स्मॉल स्केल मसल्स यूज होती है। ठीक है, मोटर मोटर स्किल, अब देखिए हमारा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन मोटर लिख दिया है। एक्चुअली दो टाइप्स की हमारे पास स्किल्स होती हैं, एक फाइन मोटर स्किल होती है एंड द सेकंड वन इज ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आई होप यू डोंट माइंड। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइन मोटर एंड द सेकंड वन ग्रॉस मोटर। ठीक है, तो अब देखिए फाइन मोटर जो स्किल्स होती है, फाइन मतलब छोटी छोटी मसल्स। ठीक है, तो फाइन मसल्स जो हम लोग की हो गई छोटी छोटी वाली मसल्स, तो यानी कि हम लिख सकते हैं स्मॉल मसल्स का यूज करना है, स्मॉल मसल्स यूज। ठीक है, और ग्रॉस मोटर में हम लोग के पास क्या होता है, लार्ज मसल यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लार्ज मसल्स यूज्ड। ठीक है, तो हम लोग के पास दो तरह की स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड द सेकंड वन ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स में हम छोटी छोटी मसल्स करते हैं, जैसे सुई में तागा डालना, या आप कितने अच्छे, जैसे छोटा बच्चा होता है शुरू में क्या करता है, नहीं लिख पाता है कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती है, बच्चा पेंसिल लेता है और कुछ भी ड्रॉ करने लग जाता है। ठीक है, ऐसी ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जब आप बड़ी मसल्स का यूज करते हो, भागना, दौड़ना, रनिंग, जंपिंग, इस तरह की जब आपकी क्या होती है, लार्ज मसल्स यूज होती हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स में क्या होते हैं, हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को अच्छे तरीके से करना सीखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, हम लोगों को परफेक्शन के लिए बहुत काफी ज्यादा क्या होती है, हमें मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे आपको सुई में तागा डालना है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो कि अच्छा चले जाए, लेकिन कभी जाता है कभी नहीं जाता है, फिर आप लगे रहते हो कि अच्छे से डालना है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो टेलर होते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, वो एक ही बार में क्या करते हैं, सुई में तागा डाल देते हैं। तो ये हमारी स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे एजुकेशन पे बात आए, जैसे राइटिंग स्किल, अब कोई छोटा बच्चा लिखता है, तो लिखने में क्या हो रही है, उनकी फिंगर्स यूज कर रहा है, फिंगर्स की टिप यहाँ पे यूज हो रही है, तो कौन सी तरह की मसल्स यूज कर रहा है, और राइटिंग स्किल। ठीक है, दैट मीन्स फाइन मोटर स्किल का यूज यहाँ पे कौन से ऑप्शन में हो रहा है, राइटिंग। रनिंग हम लोग का हो गया ग्रॉस, जंपिंग, ग्रॉस एंड वॉकिंग, यहाँ पे हमारी लार्ज मसल्स का यूज होता है। ठीक है, now the next question is social expectation at each stage of development is referred to as। ठीक है, तो ये कौन सी पार्ट की डेफिनेशन है, डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंट नीड्स, डेवलप, ओके, मैंने आपको दो ऑप्शन सेम दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट वन डेवलपमेंट डायरेक्शन, तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क यानी कि डेवलपमेंट टास्क। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, जो इन्फेंसी का पीरियड होता है वो कहां से कहां तक होता है। ठीक है, अब आपको बताना है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे, मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट सेम वीडियो में आपको यहाँ पे 8 पीरियड्स लर्न करवाए थे, रिवीजन करवाए, 8 पीरियड्स होते हैं हम लोगों के पास। अब 8 पीरियड्स में हम लोगों के पास सेकंड नंबर पे आया था इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी में मैंने आपको क्या बताया था, इन्फेंसी का पीरियड क्या होता है, जन्म से लेके 2 साल तक। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको बताना है, आपके पास के 4 पॉइंट्स गिवन है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के लिए कौन सी बात इनमें से सही बोली गई है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज नॉट मीजरेबल, इट डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या डेवलपमेंट हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट को ही डिनोट करता है, उसके अलावा कोई और डेवलपमेंट को नहीं शो करता है? डेफिनेटली करता है ना। मैंने आपको इसके 5 कैटेगरीज, 5 टाइप्स पूरे प्रॉपरली पढ़ा रखे। तो हम लोग के पास ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट शो करेगा, मॉरल भी करेगा, लैंग्वेज भी करेगा, कॉग्निटिव भी करेगा, इमोशनल भी करेगा, अपने कंप्लीट टाइप शो करेगा। नाउ द नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज नॉट मीजरेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को हम मीजर नहीं कर सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट तक हम लोग कर सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट को क्या आप 1 2 3 4 में काउंट करोगे? नॉट पॉसिबल ना डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट क्या होता है हमारे पास, क्वांटिटेटिव तो होता है लेकिन साथ में क्वालिटेटिव भी होता है। क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, सिर्फ हम काउंटिंग ही नहीं करते, हम क्वालिटीज को भी देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट के अंडर जो होता है हम लोगों के पास ग्रोथ भी आता है ना। और डेवलपमेंट तो होता ही, डेवलपमेंट क्या करता है, ग्रोथ को भी कंसिस्ट करता है अपने में। तो सिर्फ हम क्वांटिटेटिव नहीं बोल सकते हैं डेवलपमेंट को, है ना, कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, या हम ये नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट को हम मीजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के अंडर हम लोगों के पास ग्रोथ भी आता है ना। तो ग्रोथ तो हम लोग मीजर करते हैं ना, हमारी हाइट कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, मोटे हो गए, पतले हो गए, हाइट लंबी हो गई, तो ये चीज तो हम मीजर करते हैं ना, वेट बढ़ गया हम लोगों का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि नॉट मीजरेबल, कि हम कुछ भी मीजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। तो हम लोग के पास क्या होगा, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिफर नहीं करता है? तो कौन सा हो गया, जनरल से स्पेसिफिक। डेवलपमेंट हमारा जनरल से स्पेसिफिक होता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, डेफिनेटली, तो कॉन्टिन्यूटी भी करेक्ट हो गया। डेवलपमेंट हमारा एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, डेवलपमेंट हमारे सीक्वेंस में हो रहा है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में चीजें, कोई छोटा बच्चा होता है तो पहले बच्चे ने क्या किया, पहले बबलिंग कर रहा है, ऊ इस तरीके से कर रहा है, कूल। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे एक 1 वर्ड बोलना सीखा, फिर 2 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स, तो धीरे 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 चीजें सीख रहा है। ठीक है, अब देखिए सेम यही चीज बच्चा क्या कर रहा है, चीजें सीख रहा है। अब थर्ड हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है रिवर्सिबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि पहले आपकी हाइट इंक्रीज हुई फिर कम हो गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चीज पहले आती थी और अब आपको नहीं आती। तो डेवलपमेंट में हम लोगों के पास क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप पहले आगे गए फिर वापस हो गए, पहले आप 20 साल के हो गए, 20 साल के बाद आप वापस से 2 साल के हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास डेवलपमेंट हमारा इरिवर्सिबल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ना कि रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेज स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट explicitly emphasizes which of the following principle। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को तो यहाँ पे ये इश्यू हो रहा होगा कि एक्सप्लिसिट हम लोग का मीनिंग क्या है। तो एक्सप्लिसिट से मीन्स ये हो गया है कि जिस बात को हम अच्छे से पूरे क्लियरिटी के साथ रखें। ठीक है, क्लियरिटी, स्पष्ट करना किसी चीज को। ठीक है, जब हम क्या करें, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर कहने का मतलब है जब हम फोर्सफुली या बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ क्या कर रहे हैं, किसी जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से बता रहे हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लिसिटली से मीन्स बच्चे क्या समझते हैं, बाहरी रूप से, एक्सटर्नली काफी बच्चे ये समझते हैं और ऑप्शन को गलत करके आते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन में वर्ड जो बोला गया है कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के पास एक बेनिफिट बहुत अच्छा होता है कि आप लोगों के पास ऑप्शन में हिंदी भी अवेलेबल होता है एग्जाम में। तो काफी ना आप लोगों को जैसे वर्ड्स में कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप हिंदी से भी वहां पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो किस चीज पे जो हमारे डेवलपमेंट की थ्योरी है उसने किस चीज को एम्फेसाइज किया, किस कौन सी बात को बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ रखा है। कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, discontinuity of development, cultural factor that influences the development, and the last one, environment factor independent of development process।
तो उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट जो है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या एम्फेसाइज किया, किस चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ रखें। हमारी इस पूरी थ्योरी में बहुत अच्छे से जिस चीज को क्लियरिटी के साथ रखा गया है वो ये है कि जो डेवलपमेंट है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है हमारे पास, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी को उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एम्फेसाइज किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, किस तरीके से कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। उन चीजों को ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि डेवलपमेंट हमारा ऐसा नहीं होता है कि डिसकंटिन्यूअस हो, कि पहले हम लोग को बोला गया कि 2 साल तक हमारा क्या हो रहा है, इन्फेंसी हो रहा है, तो सिर्फ 2 साल तक हमारा इन्फेंसी पीरियड ही चल रहा है। नहीं, हमारा जो होता है ना, हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम 2 साल में पहुंच गए हैं और जैसे हम लोग तीसरे साल में पहुंचे, अर्ली चाइल्डहुड में पहुंचे और हमें एकदम से सब कुछ आ गया। दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। बच्चा क्या करता है, एक दिन में, जब बच्चा जैसे 2 साल कंप्लीट हुए बच्चे को, बच्चा जैसे 3 साल का होता है, तो क्या बच्चा एक दिन में सब कुछ सीख जाता है, एक दिन 2 दिन में नहीं सीख पाता है ना। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या हो रहा है हम लोग का, धीरे 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 करके हो रहा है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है डेवलपमेंट हमारा। तो ये चीज स्पेसिफिकली हमारी क्या की, स्टेज थ्योरी ने बताई है कि डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि डेवलपमेंट हमारा कभी भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है हमारा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ये हमारे एज फैक्टर पे पर्टिकुलरली डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हम धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो डेवलपमेंट हमारा कैसा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। इस चीज को क्या किया, स्टेज थ्योरी ने एम्फेसाइज किया है, फोर्सफुली बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।